नमस्कार साथियों, प्यारे छात्रों। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ इलिप्स। तो प्यारे छात्रों, जिस प्रकार से हमने जो परवलय था उसकी जो लैटिस रेक्टम आती थी वो फाइंड किया था, इसी पैटर्न को हम यहाँ पर लागू करेंगे। इलिप्स की जो लैटिस रेक्टम है, जो नाभिलम होती है, तो नाभिलम क्या होती है प्यारे छात्रों कि ऐसी जीवा जो दीर्घवृत्त की नाभि से गुजरती हो, क्लियर, और उसकी जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर जो ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, इसको तो मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। और ये होती है माइनर एक्सिस। क्लियर? ये बी है, यदि बी ग्रेटर देन ए हो तो ये तो होती है मेजर एक्सिस और ये होती है माइनर एक्सिस। तो यहाँ पर जो जीवा है, ये मान लीजिए ये एल एस एल डैश, ये दीर्घवृत्त की जो नाभि है यहाँ से पास हो रही हो। क्लियर? तो इस जीवा को बोलते हैं दीर्घवृत्त की नाभिलंब। और ये जो किसके परपेंडिकुलर है? इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो प्यारे छात्रों देखो, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ए ग्रेटर देन बी कर लेना यहाँ पर, ए ग्रेटर देन। क्लियर? तो देखो, अब हम क्या करते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ए ई और एस एल। क्लियर? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये एस एल है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? ए ई है। क्लियर? अब देखो, जो ये पॉइंट है ए ई एस एल, इस दीर्घवृत्त के ऊपर स्थित है। जब ये इस दीर्घवृत्त के ऊपर स्थित होगा तो ये इस दीर्घवृत्त का जो ये समीकरण है इसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो आप संतुष्ट करवाओ। तो यहाँ से क्या आएगा? देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? ए ई, ए का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है? एस एल। तो एस एल का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर? इसी प्रकार इसको यहाँ से सोल्व कर लो आप। तो यहाँ से देखो भाई क्या आएगा? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया? एस एल का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, ये ई स्क्वायर बचेगा, ई स्क्वायर को इधर लिया हो तो 1 माइनस ई स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से इसको और सरल कर लो, एस एल का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब आप देखो कि ये क्या होता है? बी स्क्वायर क्या होता है हमारा? बी स्क्वायर ये होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, और जहां ई लेस देन 1 होता है। क्लियर? तो ये जो बी स्क्वायर है इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर है, तो यहाँ से आप 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू याद कर लो, 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो 1 माइनस ई स्क्वायर क्या आएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और 1 माइनस ई स्क्वायर की ये जो वैल्यू है ये यहाँ पुट करो तो कितना आएगा? देखो आप, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो कितनी हो गई? बी फोर अपॉन ए स्क्वायर, कितनी हो गई? तो यहाँ से एस एल की वैल्यू कितनी आ गई? एस एल स्क्वायर, एस एल की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी? प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर? तो यहाँ से दिस इंप्लाइज कर लो, एस एल कितना आ गया? एस एल पॉजिटिव ले लेंगे और ये एस एल डैश ये इसकी नेगेटिव आ जाएगी, तो कितना आ गया? बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो एस एल की वैल्यू कितनी आ गई? बी स्क्वायर अपॉन ए आ गई। अब देखो, ये एस एल है और ये भी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, तो ये एस एल डैश कितना आएगा? ये एल डैश कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? ये आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर? ये और क्लियर है? इसी प्रकार एस एल की वैल्यू कितनी आ गई? बी स्क्वायर अपॉन ए। अब देखो, नाभिलम क्या होता है? एस एल प्लस एस एल डैश, इन दोनों को जोड़ दो आप, तो जोड़ देंगे तो नाभिलम कितना आ जाएगा? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो दिस इंप्लाइज
एल एल डैश बराबर एल एस कर दो पहले, एल एस प्लस एस एल कर दो, कोई भी एक ही बात है, एल एस और एस एल एस प्लस एस एल डैश। एल एस या एल एस ये रहा, कितना है बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये डिस्टेंस भी नीचे भी कितनी है बी स्क्वायर अपॉन ए, तो कितनी आ गई 2b² अपॉन ए। तो जो नाभिलम की लंबाई आएगी प्यारे छात्रों कितनी आएगी 2b² अपॉन ए आ जाएगी। क्लियर? तो ये है नाभिलम की लंबाई। तो आपको याद रहेगा कि जो दीर्घवृत्त है उसकी जो नाभिलम की लंबाई क्या होती है 2b² अपॉन ए। कितनी होगी 2b² अपॉन ए। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नाभिलम की लंबाई कितनी आएगी 2b² अपॉन ए। क्लियर है यहाँ तक? तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, आप तो ये देख लिया करो भाई, ये एल है तो एल है तो इसके ये पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे कुछ ना कुछ। तो ये एक्स दूरी कितनी है ए ही है, और ये वाई दूरी है तो इसको मैंने क्या बोल दिया एस एल बोल दिया। और देखो ये पॉइंट कहाँ पर है, ये दीर्घवृत्त के ऊपर स्थित है, तो दीर्घवृत्त की समीकरण संतुष्ट करा, सर करवाया हमने, ये करवा दिया। और ये प्रॉपर्टी आप लोग देखा ही होगा, जब हमने दीर्घवृत्त की जो समीकरण होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स है, जब हमने ड्राइव्ड की थी तो वहां से बी स्क्वायर क्या आया था ए इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आया था। तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो ये आ गया। तो इसका हमें स्क्वायर रूट लिया प्लस माइनस दो वैल्यू आएंगी बी स्क्वायर अपॉन ए, एक तो ऊपर वाली पॉजिटिव एक नीचे वाली नेगेटिव आ गई। और देखो ये वैल्यू कितनी आ गई बी स्क्वायर अपॉन ए, इतनी वैल्यू ये नीचे वाली, तो बी स्क्वायर अपॉन ए और बी स्क्वायर अपॉन ए दोनों को जोड़ दिया हमने, तो ये कितनी आ गई 2b² अपॉन ए, जो कि दीर्घवृत्त की नाभिलंब की लंबाई है। अर्थात लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स कितनी होती है 2b² अपॉन ए। क्लियर?